हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप? आज हम फ़रवरी मंथ की रीडिंग करने वाले हैं और आज हमने 3 पाइल्स रखा है और तीनों को मूल्यांक के हिसाब से रखा है। तो दिस इज़ पाइल 1, ये पाइल 1 है एंड दिस इज़ पाइल 2 एंड दिस इज़ पाइल 3। तो आप 2 तरीके से अपनी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, अपनी रीडिंग्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और मैंने बहुत डिटेल्ड रीडिंग की है और बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आई होप आपको ये नया तरीका मेरा पसंद आ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, मैंने पहले तो किया नहीं है, मैं अभी ट्राई कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो इसमें पहले देख लेते हैं पहले पाइल को। अब कार्ड्स देख लेते हैं आपके। पहले अगर आपका मूल्यांक 1 है, 4 है, 9 है, ये आपका जन्म 1, 19, 28 और 10 को हुआ है, 4 तारीख को या फिर 13, 31, 22 या फिर 9, 27 और 18 को हुआ है, तो ये पाइल आपकी है। बाकी आपको टाइम स्टैम्प में दिख जाएगा। तो पहला जो आपका कार्ड है आपकी पाइल सेलेक्ट करने के लिए स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का कार्ड आया है। गणपति बप्पा जी की एनर्जी है, गणपति बप्पा जी भक्ति करते हुए दिख रहे हैं। आई होप आप इस कार्ड को देख पा रहे हो। तो ये गणपति बप्पा की एनर्जी है, ठीक है। ये पहला कार्ड है पहली पाइल वालों का। दूसरी पाइल वालों का जो कार्ड है वो ये है, थ्रोट चक्रा की, हार्ट चक्रा की एनर्जी एक्चुअली। वैसे तो ये थ्रोट चक्रा होना चाहिए बट हार्ट चक्रा है क्योंकि ग्रीन कलर है। 25 नंबर है कार्ड का और बी कैंडिड है और ये जो है इसमें जो पाइल है मूल्यांक अगर आपका 2 है या आपका जन्म 11 को, 2 को और क्या नाम है 20 को हुआ है या फिर आपका मूल्यांक 3 है, आपका जन्म 3 को, 12 को, 21 को या 30 को हुआ है या आपका मूल्यांक 8 है, आपका जन्म 8, 17 या 26 को हुआ है, तो आप इस पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। कार्ड को आप ध्यान से देख सकते हैं। तीसरा है, मैंने इस पाइल को बड़ा सिस्टमेटिक इसलिए रखा है क्योंकि इन नंबर्स में कुछ है। ये पाइल रखने का एक अलग ही पर्पस है, मैंने सिंपल नहीं रखा, थोड़ा सा अलग है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है बहुत ही हाई वाइब्रेशनल इनसाइट का कार्ड है, 26 नंबर है, 26 28 बन जाता है, आज्ञा चक्र की एनर्जी है और यहाँ पर जो पाइल है मूल्यांक है 5, 6, 7 है, यानी आपका जन्म 5 को, 14 को या फिर आपका 23 को हुआ है या फिर 6 को, 15, 24 को हुआ है या 7 को, 25 को हुआ है और 16 में, इनमें से किसी भी डेट पे हुआ है तो आप इस पाइल को चुन सकते हैं। तो दिस इज योर पाइल्स। अब आप आ जाते हैं रीडिंग्स पर, ठीक है। तो रीडिंग्स इसको यहाँ रख देते हैं, दोनों को हम रीडिंग्स पे आते हैं। पहले पाइल वालों को देख लेते हैं। पहले पाइल नंबर 1, वेलकम इन योर रीडिंग, ठीक है। तो आपका जो से कि पहले कार्ड था स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है। मूल्यांक आपका 1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है। ये चारों ही नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं न्यूमरोलॉजी के और बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी इन लोगों के अंदर पाई जाती है। कॉन्फिडेंस इनका कमाल का होता है, कम्युनिकेशन इनकी कमाल की होती है। ये तीनों ही चारों लोगों के गुण होते हैं। तो पहले अभी हम आपका थोड़ा प्रेजेंट देख लेते हैं। जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ताकि आप इस रीडिंग से थोड़ा रेजोनेट कर पाएँ। सबसे पहले तो आपका मूल्यांक से ही आप देख लीजिएगा और हो सकता है आप लोग स्पिरिचुअल हों या भक्ति करते हों, मंदिर जाते हों, पूजा पाठ करते हों, सुबह शाम पूजा पाठ करते हों और ये पाठ हो आपके रूटीन का, ठीक है। आप इस तरह का रूटीन बनाने का सोच रहे हों, आप गणपति जी से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप किसी भी फॉर्म में करते होंगे और आपको पसंद होगी, और अगर आप नहीं भी करते तो आपको करना चाहिए। तो ये एनर्जी है, ठीक है, इस कार्ड की। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपके लिए फरवरी के मंथ में बहुत अच्छी रहेंगी और फरवरी के मंथ में आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को अपनी रूटीन का पार्ट बना सकते हैं। तो अभी देख लेते हैं, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा होगा, ये मैं आपको देखना चाहती हूँ इस रीडिंग में। पहले तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया था कंट्रोल का, दूसरा कार्ड आया था आपके लिए हार्मनी का और तीसरा नेक्स्ट टेक्स्ट आया था आपका किंग ऑफ सोर्ड्स का। तो जैसा कि मैंने बताया कार्ड की भी एनर्जी यही बोल रही है और आपके नंबर की एनर्जी भी सेम ही है।
ये तीनों ही नंबर जो है बहुत पावरफुल नंबर होते हैं, पावर को क्लेम करने वाले नंबर होते हैं, थोड़े मैस्कुलाइन एनर्जी के नंबर होते हैं। तो आपकी ऐसी एनर्जी हो सकती है, आप लोग काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं। और इस टाइम जब आप क्या नाम है, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो सकती है, लीडरशिप क्वालिटी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। और जहाँ भी आप होते होंगे, चाहे आप अपने परिवार में होते हो या किसी समूह में होते हो, हमेशा चीज़ों को लीड करने की आपकी एक हैबिट होगी और ये पार्ट ऑफ नेचर होगा। लोग भी आपकी बातों को सुनते और मानते होंगे। तो ऐसी आपकी कुछ पर्सनैलिटी हो सकती है, या आपको ऐसा लगता है कि आप ऐसा करेंगे, आप ऐसा करते होंगे। तो किसी ना किसी फॉर्म में ये आपकी जो मतलब क्वालिटीज़ हैं इसका पार्ट होंगे। तो अभी जो आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे तो आप ऐसा होगा कि किसी ना किसी सिचुएशन में आप होंगे जिसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो सिचुएशन शायद आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन या फिर ऐसा हो कि कुछ ना कुछ ऐसा है आपके जीवन में जिसे आप बहुत पावर से डील कर रहे हैं, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हो सकता है कि ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आप चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, पावर से डील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ी क्लैरिटी के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। आपका इंटेलेक्ट बहुत हाई हो सकता है, थोड़ी फायरी एनर्जी हो सकती है, थोड़ी स्पीड वाली एनर्जीज हो सकती है। अभी जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती हैं। ठीक है, आपको लग रहा है कि जो चीज़ें आप करना चाह रहे हो, ये लव लाइफ में हो सकता है, करियर में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, आपको लगता है कि कंट्रोल से ही चीज़ें डील हो सकती हैं। और थोड़ा सा रेसिस्टेंस की एनर्जी दिख रही है। चीज़ें मतलब उस वे में नहीं हो रही, लेकिन आप उसे पर्टिकुलर वे में करने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। पावर की एनर्जी दिख रही है, काफ़ी पावरफुल एनर्जीज है यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप किसी ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो हमेशा इंटेलेक्ट से बहुत डील करते हों, या आप इस टाइम पे इंटेलेक्ट से बहुत डील कर रहे हों, पावर से डील कर रहे हों। थोड़ा सा एंगर इश्यूज आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे देखने को वाइब्स मिल रही हैं। ठीक है, ऐसा इंसान जो जल्दी से अपने मन की बात एक्सप्रेस नहीं करता, हमेशा मतलब काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप का है। ठीक है, पावर से डील करता है लोगों को, कुछ ऐसा मतलब समझ पा रहे हैं ना आप। ऐसा इंसान जो जल्दी से मुस्कुराता भी नहीं होगा, लोगों को देख के घुलने मिलने की ज़्यादा आदत नहीं होगी आपको, कुछ ऐसा हो सकता है। मतलब इस टाइम पे सिचुएशंस ऐसी चल रही होगी, ज़रूरी नहीं है पार्ट ऑफ आपका लाइफ हो। तो आपको ये बोला जा रहा है जिन भी चीज़ों को आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है वो कंट्रोल हो नहीं रही हैं। ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा चीज़ों को ना फ्लेक्सिबल बनाएं, थोड़ा सा जो है लाइटली चीज़ों को लेने की कोशिश करें, अपनी इंट्यूशन की सुने। अगर मान लो कोई चीज़ नहीं हो रही है, किसी चीज़ को आप डील करने की कोशिश करो, वो नहीं हो रही है, तो आप उसको थोड़ा सा लाइटली लेने की कोशिश करें, फ्लेक्सिबल करें। थोड़ा सा आपको ना कामनेस की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कार्ड जो है हार्मनी का, इनर कनेक्शन की ज़रूरत है। थोड़ा सा यहाँ पे आज्ञा चक्र की एनर्जी, इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका हो सकता है हार्ट चक्र ब्लॉक हो या हार्ट चक्र ओपन ना हो, आप रिलेशनशिप्स के लिए ओपन अपना हो, पास्ट में कुछ आपकी ऐसी एनर्जीज रही हो जिसके वजह से रिलेशनशिप में बहुत, या तो रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं चल रहे होंगे, या फिर रिलेशनशिप के लिए आप ओपन अप ना हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है फरवरी मंथ में आप रिलेशनशिप्स के लिए ओपन हो सकते हैं, हार्ट चक्र खुल सकता है आपका, या आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल फिश की भी एनर्जी है, जो क्या नाम है आपके हार्ट चक्र को ओपन करे, जिसको देख कर या जिससे मिलकर आपको कुछ अलग तरीके की एनर्जीज फील हो। तो कुछ ऐसा है, थोड़ा सा आप लाइट मोड में होना चाहिए आपको, और होते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा आपको लाइट मोड में होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनर्जी को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा आपके लाइफ में भी चल रहा होगा जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट आपके करियर पे। करियर में आपके लिए हुआ है मिरेकल्स का कार्ड आया है। तो करियर आपका फरवरी मंथ में बहुत अच्छा है। हमिंग बर्ड्स की एनर्जी है, हमिंग बर्ड्स ग्रोथ की बहुत बड़ी, और सक्सेस, ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी को इंडिकेट करती हैं। मिरेकल्स है मतलब कि लाइफ में जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो काफ़ी तेज़ी से मैनिफेस्ट होती जा रही हैं। कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं, मतलब ऐसी चीज़ जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की है लेकिन वो आपकी लाइफ में हो रही हैं। यू आर द जॉय ब्रिंगर्स, मतलब यू ब्लेस द वर्ल्ड विद द पॉजिटिविटी एंड लव।
ठीक है। तो आप ऐसा हो सकता है कि जहाँ भी आप जाते हो वहाँ पर एक जॉयफुल एनर्जी क्रिएट करते हो, पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो, लव को एम्ब्रेस करते हो, एनर्जी सोर्स ऑन योर शाइनिंग विंग्स स्प्रेड द मिरेकल ऑफ द हैप्पीनेस को फैलाना। आप हैप्पी रहते होंगे, लोगों के बीच हैप्पीनेस फैलाते होंगे, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहते होंगे, तो ऐसी आपकी कूल सी एनर्जी भी हो सकती है। और फरवरी 2025 में आप ऐसा करते हुए दिख रहे हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हुए दिख रहे हैं, लव बनते हुए दिख रहे हैं, है ना। लोगों से मतलब जो आपके करियर में भी होगा, बहुत सारे मिरेकल्स होंगे, चीज़ों को मतलब बहुत लाइट वे में डील करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर अभी जब आप इस एनर्जी को देखोगे तब आप बहुत क्या नाम है कंट्रोलिंग में होगे। लेकिन कंट्रोलिंग जो एनर्जीज है, जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो बहुत मतलब ऐसी एनर्जी है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, वो आप इनर कनेक्शन बिल्ड करते हुए दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे नंबर 1 हार्मनी का कार्ड है। ये इनर कनेक्शन क्या करेगा, ये आपके करियर में कुछ मिरेकल्स को क्रिएट करेगा, क्योंकि आप चीज़ों को लाइटली लेना शुरू करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ लेना शुरू करेंगे, लव से आप चीज़ों को लोगों से कनेक्ट करेंगे, और है ना पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो टैरो से देखते हैं आपका 2025 फरवरी में आपका करियर कैसे रहने वाला है, जिनका मूल्यांक 149 है। 2025 फरवरी में उनका करियर कैसा रहने वाला है, फरवरी में इनका करियर। ओवरऑल मिरेकल्स का यहाँ पे ये भी है कि मतलब चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाना अपने हिसाब से, अपने जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं उन्हें पूरी कर पाना सक्सेसफुली। एक हार्मनी दिख रही है आपके करियर में, हैप्पीनेस दिख रही है, इंजॉय करते हुए आप दिख रहे हो, ठीक है। काफ़ी मतलब पॉजिटिविटी दिख रही है आपके उसमें करियर में फरवरी 2025 में। डेथ कार्ड है पहले तो करियर में, दूसरा है बैलेंस, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स एंड सेलिब्रेशन। मैंने कहा था सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कुछ ना कुछ करियर में हो सकता है कि यहाँ पर कंट्रोलिंग का, रेसिस्टेंस का कारण ये भी था कि कुछ चीज़ों की एंडिंग हो रही है या एंडिंग की होंगी आपने जनवरी में या इस ईयर के बिगनिंग में। तो कुछ चीज़ें जो है पीछे छूटती हुई दिख रही हैं करियर पॉइंट ऑफ व्यू, इन मतलब प्रोफेशनल लाइफ में कुछ है जो पीछे छोड़ रहे हो। एक मिनट, कार्ड्स गिर गए आपके। देखते हैं, है ना। अब करियर में क्या आ रहा है, करियर में आ रहा है बैलेंस, हार्मनी आ रही है, जस्टिस, ठीक है। आपको आपके काम का रिवॉर्ड मिलेगा, जो आप मेहनत कर रहे हो उस मेहनत को एक्नॉलेज किया जाएगा, ठीक है। एक बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत डिसबैलेंस है। एक हैप्पीनेस दिख रही है, एक मतलब वो दिख रहा है कि एक हैप्पीनेस दिख रही है और एक सेलिब्रेशन भी दिख रहा है। तो फरवरी के मंथ में किसी ना किसी तरह का करियर को लेकर के किसी चीज़ में कोई सक्सेस मिले और आप उसे सेलिब्रेट करें, कुछ ऐसा आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है। अब ये एंडिंग सबके लिए ज़रूरी नहीं है कि किसी की जॉब ही छूटी हो सकता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट चेंज किया हो, जॉब चेंज की हो, या फिर ऐसा हो सकता है ये जो एंडिंग हो ये मेंटली हो, ठीक है। हो सकता है आपका कोई परसेप्शन चेंज हुआ हो चीज़ों को लेकर के। तो एंडिंग किस वे में हुई है ये भी आप देख सकते हैं। बैलेंस आपका इनर बैलेंस भी हो सकता है, आउटर बैलेंस भी हो सकता है, इमोशनली भी काफ़ी फुलफिल्ड आप होते हुए मेरे को मतलब दिख रहे हो। एंडिंग तो ये यहाँ पे भी टावर का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ एंड आपने किया है, चाहे वो इंटरनल वर्ल्ड में किया हो, चाहे वो आपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में किया हो। टीम वर्क करते हुए दिख रहे हैं आप मेरे को, ठीक है। टीम वर्क होता हुआ मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपके बीच, आपका आप लोगों के साथ मिलकर करें। यहाँ भी 3 की एनर्जी है, यहाँ भी 3 की एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपके करियर में रहने वाला है ओवरऑल फरवरी के मंथ में। अब हम आपकी लव लाइफ की तरफ बढ़ेंगे कि फरवरी मंथ में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। करियर में कोई एक न्यू बिगनिंग्स भी देख सकते हैं आप, किंग ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। तो करियर में ओवरऑल जो है शुरू के मंथ में ऐसा हो सकता है फरवरी में या तो रिसेंटली एंडिंग की होगी या शुरू में ऐसा होगा कि आप कुछ एंडिंग्स करें, फिर एक बैलेंस आ रहा है, एक सेंस ऑफ जस्टिस आ रहा है, एक
इमोशनल एक्सेप्टेंस आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ठीक है, काम को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, अप्रिशिएट किया जा रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, टीम वर्क है, कोई न्यू बिगनिंग भी आप करियर में कर सकते हैं जो आगे चल के बहुत ज़्यादा आपको ग्रोथ और वेल्थ दे सकती है। लव लाइफ में जो आपके लिए है, आप देखते हैं लव लाइफ में आपका कार्ड है विल का कार्ड, मतलब विल पावर का कार्ड है ये, 4 नंबर का कार्ड है, अगेन 4 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो देख लेते हैं कि आपका लव लाइफ कैसी रहने वाली है फरवरी मंथ में। पाइल 2 जिनका मूल्यांक 1 4 9 है, इनकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है फरवरी पे। कुछ लोग शादी का प्लान कर सकते हैं, प्लानिंग का कार्ड है, शादी का कार्ड है, कुछ लोग शादी प्लान कर सकते हैं, कुछ लोगों को शादी का प्रपोजल आ सकता है, कुछ लोग जो है मतलब किसी का पार्टनर उसको शादी के लिए प्रपोज कर सकता है, क्योंकि फरवरी का मंथ भी है, मतलब पूरा वैलेंटाइन डे भी इसी में है, तो शादी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे कुछ दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप लोग किसी अपनी कुंडली मिलवा सकते हैं, तो कुछ शादी के लेकर के, कुछ एक्सपेंशन को लेके, कुछ लोग यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं, मैरिड कपल है वो ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोगों के मैरिज लाइफ में अगर वो है तो मैरिज लाइफ में एक हार्मनी आती हुई दिख रही है, ठीक है। अभी तक अगर आप लोग एक्सपेंशन को लेकर, मैरिज लाइफ में एक्सपेंशन को लेकर के आप विल पावर नहीं दिखा रहे थे, आप एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो एक्शन भी आप लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ें थी जो मतलब काम नहीं कर रही थी, तो उनको भी आप लोग एंड करते हुए दिख रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। कोई परसेप्शन था, कोई पर्सपेक्टिव था, कोई ऐसा पर्सन था, जैसे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि एंडिंग करके आगे बढ़े और उनकी वो लोग हीलिंग के साथ काम करें, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ लोग ऐसे होंगे कि पास्ट को पीछे छोड़ के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं और नए लोगों से, नए रिलेशनशिप से मिलते हुए दिख रहे हैं, बट हीलिंग खासतौर पे आप लोगों के लिए दिख रही है फरवरी मंथ में, ठीक है। हीलिंग आप लोगों के लिए आ रही है, एक हार्मनी दिख रही है, एक सेंस ऑफ हार्मनी, हैप्पीनेस दिख रही है रिलेशनशिप में, ठीक है। और जो भी मतलब नेगेटिव एनर्जीज थी उसको आप लोग ओवरकम करते हो, क्योंकि 8 ऑफ वांड्स का कार्ड है। कुछ था मतलब होगा, आपने इस ईयर के बिगनिंग में देखा हो या आप काफ़ी टाइम से देख रहे हो कि आप कुछ ना कुछ रिलेशनशिप्स में फ्लाइट एंड फाइट मोड, ऑन ऑफ सिचुएशन या नेगेटिव एनर्जीज देख रहे थे, लेकिन उन सब चीज़ों से आप आगे बढ़ के हीलिंग करते हुए रिलेशनशिप में नए तरीके से आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। कुछ जो लोग मैरिड है उनकी मैरिड लाइफ में हार्मनी आ रही है ना। आप लोग कुछ हो सकते हैं जो लोग ट्रैवल भी करें, कुछ लोग, ठीक है, फैमिली ट्रैवल भी हो सकता है। तो इस तरह से रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव एनर्जी ओवरऑल फरवरी मंथ में दिख रही है। कुछ और है? कोई पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में, अगर आप लोग ऐसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कोई पर्सन, डेफिनेटली कोई पर्सन आ सकता है। हीलिंग तो आ रही है, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में डेफिनेटली एक सोलमेट हो सकता है। एक पर्सन आता हुआ आपकी लाइफ में दिख रहा है, एक सोलमेट आता हुआ दिख रहा है, और ये बहुत स्पीड में हो रहा है। तो जब आप ये रीडिंग देखेंगे उसके 1 हफ्ते में ही शायद ऐसा कुछ हो, या फिर ऐसा हो कि मतलब रिसेंटली ही कुछ हो। 24 आवर की भी एनर्जी होती है, तो मतलब जब रीडिंग आप देखेंगे तो उनमें से सभी तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन आ सकता है ना। और ये पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मतलब अबंडेंट होगा, अपनी लाइफ में काफ़ी अच्छा कर रहा होगा, अपने करियर में बेसिकली बहुत अच्छा कर रहा होगा। कुछ लोगों के लिए पर्सन आएगा तो उसकी लाइफ में हीलिंग का भी काम करेगा, और कुछ लोगों के लिए सोलमेट भी हो सकता है। तो ये सारी आपकी लव लाइफ की रीडिंग्स हैं, ठीक है, ये सब आपकी लव लाइफ में होगा। और लास्ट कार्ड आपको देख लेते हैं, गाइडेंस कार्ड, जो कि आर्कएंजल माइकल का है। वो आपको ये गाइड बोल रहे हैं, द सिचुएशन इज ऑलरेडी रिजॉल्व। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसको लेके आप अमूमन परेशान रहते हैं या परेशान हैं, और आपको लगता है कि ये सिचुएशन सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप प्रोटेक्टेड है, बिकॉज आर्कएंजल माइकल यहाँ एक बच्चे को प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। पहले तो आप प्रोटेक्टेड है, और जो प्रॉब्लम है जिसको लेके आप परेशान है वो ऑलरेडी सॉल्व हो चुकी है। सरफेस लेवल पर भी आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल था कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, मैं कैसे करूँ, या मैं इसको लेके वरी हूँ, तो वरी होने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व आपकी कर दी गई है। तो ऐसा आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो थैंक यू पाइल 1। अब हम नेक्स्ट पाइल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो पाइल 2, वेलकम इन योर रीडिंग। तो आपको, अगर आप लोगों का मूल्यांक 2 है, 3 है और 8 है, तो ये आपकी रीडिंग है। तो अब आपके कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए ये आया है,
बी कैंडिडेट का और 7 नंबर का कार्ड है, 2 और 5 है इस कार्ड में। और इसमें हार्ट चक्रा की एनर्जी है। हार्ट चक्रा की एनर्जी हमारे लिए लव लाइफ में हार्मनी की बात करती है। और आपका पाइल नंबर भी 2 है, फरवरी का मंथ है तो मंथ का नंबर भी 2 ही है एंड कार्ड में भी 2 है, तो वेरी गुड एनर्जी, हार्ट चक्रा की एनर्जी है आप लोगों का। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका हार्ट चक्र ओपन हो सकता है, ठीक है। प्यार आ सकता है ज़िंदगी में, लव लाइफ में हार्मनी आ सकती है, हैप्पीनेस आ सकती है। आप किसी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे तो वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है। तो बहुत ही ओवरऑल एनर्जी बहुत अच्छी है। तो ये आपका कार्ड है। अभी आपके लिए देख लेते हैं, जब आप इस रीडिंग को देखेंगे तब आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या होगी, मतलब जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस टाइम क्या चल रहा होगा आपके जीवन में, पहले वो देख लेते हैं। 2 नंबर है, 3 नंबर है, 8 नंबर है। 8 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले काफ़ी इंट्यूटिव लोग होते हैं, ठीक है। और 2 नंबर मून का होता है, 3 नंबर गुरु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है। तो देख लेते हैं आप लोगों के जीवन में क्या चल रहा है। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे हार्ट चक्र ओपन होता दिख रहा है और यहाँ पे हीलिंग का भी कार्ड है। तो बहुत सारे लोग ये ऐसे हो सकते हैं जो इस फाइल को देख रहे हो वो हीलिंग कर रहे हो। ये इंडिविजुअल भी हो सकते हैं, आप किसी प्रोफेशनलिस्ट के साथ भी करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। या 7 नंबर का कार्ड है या 8 नंबर का कार्ड है, ठीक है। तो आप लोग हीलिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, आप किसी ना किसी फॉर्म में कर रहे होंगे, इंडिविजुअल कर रहे होंगे, आप मेडिटेशन करते होंगे, आप मदर टीचर से कनेक्ट करते होंगे, आप कोई योगा मेडिटेशन प्रैक्टिस से कनेक्टेड होंगे, आप किसी ना किसी फॉर्म में मंत्र जाप करना, चैंटिंग करना, कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जो आपको कॉन्स्टेंटली हील कर रहा है, ठीक है। तो हीलिंग की एनर्जी बहुत हाई है। ये हीलिंग आपको क्या कर रही है, इनरली बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बना रही है। अंदर से आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अपने अंदर का जो शैतान है, जो डेविल एनर्जीज है, उस पर काम करते हुए, उसे कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आप अब किसी बाहर वाले पे हाथ उंगली नहीं उठा रहे, किसी बाहर वाले को अपनी सिचुएशंस के लिए ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप खुद किसे सवाल कर रहे हैं और खुद उन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, आप खुद में सुधार कर रहे हैं। तो ऐसी मुझे एनर्जीज भी आपकी दिख रही है। ये अगेन 11 नंबर का कार्ड है जो कि 2 हो जाता है, ठीक है, 8 और 2। अब यहाँ पर आते हैं नेक्स्ट कार्ड जो कि है ये एस ऑफ कप का कार्ड है। ये मतलब एक तरह से काफ़ी हार्मनी जो हीलिंग का है, इस हीलिंग से आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा हार्मनी आ रही है। ये इनर लेवल पर आप काफ़ी पीस क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी मतलब शांति एक आती हुई दिख रही है, एक इमोशनली बैलेंस, इमोशनल लेवल पर एक अबंडेंस आती हुई दिख रही है, एक फ्रीडम का एहसास हो रहा है, इनर फ्रीडम का एक एहसास आप करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि ये सारा वर्क जो अभी आप कर रहे हैं ना, आप इनर वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हैं पाइल 2, जो भी लोग इसमें हैं, और इसीलिए आप लोगों का हार्ट चक्रा की भी एनर्जी, आप हार्ट चक्रा इसलिए भी ओपन करो क्योंकि आप इनर वर्क बहुत करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। पास्ट लाइफ्स हो सकता है कि रिसेंटली आप कुछ ऐसे लोगों से मिलें जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, या आप ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, या फिर आप किसी रिसेंट जल्दी ही किसी ऐसे पर्सन से मिले जो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी सोल फैमिली से रिलेटेड हो। अगेन यहाँ पर 9 नंबर का ये मतलब कार्ड बन जाता है आपका। तो पास्ट लाइफ से एनर्जीज होती है, 1 और 8 हो रहा है यहाँ पे। तो पास्ट लाइफ से आपका कोई पर्सन, कोई सोल फैमिली आपकी आती हुई दिख रही है, आप आ चुकी हो या आप उनसे मिल चुके हो। आपके अंदर एक रियलाइजेशन हो रहा है, बिकॉज अब जब आप हीलिंग करते हैं ना तो आप अपनी करंट एनर्जी से काफ़ी अबव हो जाते हैं। तो आप रिकॉग्नाइज, हो सकता है वो लोग पहले से आपकी लाइफ में हो लेकिन आप रिकॉग्नाइज ना कर पाओ, लेकिन अभी आप रिकॉग्नाइज करते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी। जब भी आप रीडिंग को देखेंगे तो इस तरह की एनर्जीज आपकी लाइफ में चल रही होगी। मुझे ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपसे कितनी मैच हो रही है, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। अभी हम आते हैं नेक्स्ट, आपकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला कार्ड आपके करियर के लिए देख लेते हैं। आपके वैसे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं बिकॉज ऑफ आप हीलिंग कर रहे हैं। हीलिंग जो लोग करते हैं तो उनकी लाइफ में तो वैसे ही अबंडेंस आ जाती है। तो अभी देख लेते हैं, आप लोग मुझे करते हुए दिख रहे हो। आपका जो करियर है, करियर में क्या है, रिवीलर ऑफ ट्रूथ। आप किसी सच को खुलासा करने वाले हैं, या आपके सामने किसी सच का खुलासा होने वाला है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। हो सकता है अभी आप जिसको अपना लाइफ पर्पस समझ रहे थे वो आपका लाइफ पर्पस ना हो के कुछ और हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कार्ड भी है, एक मिनट, ये देखिए, तो पहले मेरा ध्यान नहीं है। दिस इज योर लाइफ पर्पस। हो सकता है कि आप अपने लाइफ पर्पस से मिले, क्योंकि
आपके सामने ना ट्रुथ आ रहा है, खुलासा हो रहा है सच का। तो हो सकता है कि किसी ना किसी फॉर्म में ना आपके सामने आपका लाइफ पर्पस आके आपसे टकराए, या आपको ये पता चल जाए कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आप इस अर्थ पे क्यों आए हैं, आपका ये जन्म क्यों हुआ है। और ये हो सकता है कि बहुत हद तक रिलेटेड हो आपके करियर से, और हो सकता है इस वजह से आपके करियर में एक शिफ्ट आया हो, ठीक है, या आए, इस तरह का शिफ्ट आने की संभावना हो, क्योंकि एक सच है जो आपके सामने आ रहा है। एक तो ये हो सकता है, बाकी करियर के रूप में किसी ना किसी तरह का सच आपके सामने आ रहा है। हो सकता है आपको लगे कि आप गलत करियर पाथ में थे, या आपको ऐसा लगे कि ये पता चले कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ वही मेरा लाइफ पर्पस है। तो कुछ ना कुछ आपके सामने आता दिख रहा है। डोंट टेक थिंग टू सीरियसली, मेक टाइम टू प्ले, ग्रेट विजडम कम फ्रॉम द lying at your own folly. Look out for the traps and tricks of life and learn from them. मतलब यहाँ पर एक ही बात बोली जा रही है, पहले तो बहुत सीरियसली चीज़ों को नहीं लेना है। समय के साथ आपके साथ चीज़ें रिवील हो जाएगी, आपकी विजडम आपका मार्गदर्शन करेगी आपको कैसे करना है। किसी तरह के ट्रैप ट्रिक से बचना है, उसमें फंसना नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग या ज़्यादातर लोग अपने लाइफ पर्पस से कनेक्ट करें इस फरवरी मंथ में, या आपका लाइफ पर्पस आपसे टकराए, या आपके सामने कुछ ऐसे ट्रुथ रिवील हो आपके करियर से रिलेटेड, क्योंकि ये तो गाइडेंस कार्ड है, जो आपको थोड़ा सा शॉक्ड करे, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना पड़ सकता है। तो ये आपके करियर में है, देखते हैं और आपके करियर में क्या एनर्जी आ रही है। तो लेट्स सी, टैरो से देख लेते हैं कि पाइल 2 जिनका मूल्यांक 2, 3, 8 है, उनके करियर में क्या आ रहा है। पाइल 2 जिनका मूल्यांक 2, 3, 8 है, उनके करियर में क्या आ रहा है। पाइल 2 जिनका मूल्यांक 2, 3, 8 है, उनके करियर में क्या आ रहा है। जिनका मूल्यांक 2, 3, 8 है, उनके करियर में क्या आ रहा है। फरवरी मंथ में कैसा रहेगा उनका करियर। हाँ, मैंने कहा था ना कुछ ट्रुथ रिवील होंगे, लेकिन जब ये ट्रुथ रिवील होंगे ना, और यहाँ भी पास्ट लाइफ से ही का कार्ड है, ये सारे कार्ड ना बहुत ज़्यादा रिवील करते हैं, मतलब कुछ आपके सामने आना। मुझे लगता है कुछ ऐसा चेंज होगा करियर में जो शुरू में आपको थोड़ा पेनफुल लग सकता है। हाँ, कुछ है जो आपके लाइफ में, आपके करियर में ऐसा होगा जो आपको काफ़ी पहले इनिशियल लेवल पर बहुत पेन देगा। फरवरी मंथ में ये चीज़ें होने वाली है। शायद आप उस चीज़ को शुरू में एक्सेप्ट भी ना कर पाए, आपको लगे यार ये क्या हो गया है। तो करियर में कुछ है, शिफ्ट है आपके करियर में, किस अलग तरीके का शिफ्ट है या चेंज है जो शुरू में आपके लिए काफ़ी पेनफुल होगा, लेकिन फिर उसके बाद जो चेंज आ रहा है आप उसे एक्सेप्ट करते हुए और मुझे उसमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उसमें हार्डवर्क और काम करते हुए दिख रहे हैं। अगेन हीलिंग का कार्ड है आपके लिए, है ना। बहुत ज़्यादा उसमें हार्डवर्क काम करते हुए दिख रहे हैं, और ये चीज़ ना आपकी लाइफ में बहुत फाइनेंशियल ग्रोथ लेकर आएगी। इनिशियली ये डिसीजन आपके लिए बहुत टफ होगा, लेकिन एट द एंड ये डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा सर्व करने वाला मुझे दिख रहा है। पाइल 2, तो और देखते हैं और आपके करियर के लिए क्या मैसेजेस है फरवरी मंथ में, और आपके करियर में क्या हो रहा है। थैंक यू 238। हीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हाई दिख रही है, और यहाँ भी हीलिंग का कार्ड है, यहाँ भी हीलिंग का कार्ड है, तो हीलिंग करते हुए आप दिख रहे हैं, ठीक है। यही है, ये भी ट्रुथ रिवील करने की ही बात कर रहा है। कुछ एंडिंग्स हैं डेफिनेटली, यही सेम चीज़ें आपके लिए आ रही है। टाइम आपके लिए शिफ्ट होता हुआ मुझे दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ करियर पॉइंट ऑफ व्यू। सेम ही एनर्जीज है, 10 ऑफ कम है, टाइम चेंज होगा, 10 की एनर्जी है, एंडिंग्स की और कुछ नई शुरुआतों की एनर्जी। और ये जो नई शुरुआत आप करने वाले, यहाँ भी 10 की एनर्जी, एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग, ये बहुत ज़्यादा हार्मनी आपकी लाइफ में देके जाएगा। तो ये आपके करियर के बारे में है, ठीक है। अभी हम आपकी लव लाइफ को देख लेते हैं। लव लाइफ के लिए आपके जो कार्ड था वो अट्रैक्शन का कार्ड था। हो सकता है आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ बहुत काम करते हो, मैनिफेस्टेशन के साथ काम करते हो। आप ना अपनी लाइफ में
अट्रैक्ट, बहुत सारा लव अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक सोलमेट अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं, एक हार्मनी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो अब आपके करियर पे उस पर चलते हैं, लव लाइफ पे, इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं आपकी लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या आ रहा है। अगेन इसका नंबर भी 8 हो जाता है, तो देख लेते हैं आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है। 447 राइट, मास्टर नंबर 44 है, ये भी एक तरह से मास्टर एंजल नंबर 44 हो गया। तो देख लेते हैं क्या आपकी लव लाइफ में आ रहा है। पाइल 2 जिनका मूल्यांक 2, 3 और 8 है। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए पहले आपने सबसे बड़ी बात है हीलिंग की है, तो ऐसा दिख रहा है कि कुछ एंडिंग्स की है लव लाइफ में, लेकिन ये एंडिंग करने के बाद और हीलिंग करने के बाद आप यहाँ पर भी देखिए क्या नाम है, ये एक फीमेल है जो एक शेर को कंट्रोल कर रही है, अपने अंदर के पीस्ट को कंट्रोल कर रही है। यहाँ भी एक फीमेल है जो अपने अंदर के पीस यानी कि अपने अंदर के शैतान को कंट्रोल करती है। तो आपने ऐसा लगता है अपने ऊपर बहुत काम किया होगा, जिससे कि आप एक स्ट्रेंथ आई है आपके अंदर, एक पावर आई है आपके अंदर, जो कि पावर आप अपनी लव लाइफ में भी क्लेम करते हुए दिख रहे हैं। पहले आपने कुछ एंडिंग की होंगी, लेकिन वहां से बहुत सारी लर्निंग लेकर के आप काफी पावरफुल बने हैं। हार्मनी दिख रही है आपकी लव लाइफ में, काफी एक सक्सेस आती हुई दिख रही है लव लाइफ में, एक रोशनी आती हुई दिख रही है, एक सोलमेट आता हुआ दिख रहा है। ये कार्ड भी सोलमेट का भी होता है, तो एक सोलमेट आता हुआ दिख रहा है, एक लव आता हुआ दिख रहा है, एक हार्मनी आती हुई दिख रही है, और एक प्योर एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है। और क्या हो रहा है फाइल 2 की लव लाइफ में, मतलब ओवरऑल मैं बताऊं आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, आपका मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है। करियर में किस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे, बिकॉज वो डिवाइन प्लान्स के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में हो रहा है। तो देख लेते हैं और क्या आपकी लाइफ में आ रहा है लव लाइफ में, एनीथिंग एल्स, कुछ हमें और पता चलेगा। बैलेंस एंड 4 ऑफ वांड्स, जो कि अगेन सेलिब्रेशन की बात करता है। हाँ, न्यू बिगनिंग्स, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग्स हो सकती है, और आप कुछ लोग ऐसा सोच भी रहे हो, तो न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही है, सेलिब्रेशन आता हुआ दिख रहा है। ये मैरिज को भी प्रिडिक्ट करता है, कुछ लोगों की लाइफ में मैरिज ऑफर आता हुआ दिख रहा है। जो लोग मैरिड है उनकी लाइफ में हार्मनी आती हुई दिख रही है, खुशियाँ आती हुई दिख रही है। जो लोग शादीशुदा है, अगर उनकी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, कोई ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही थी, कोई ऐसी सिचुएशन चल रही थी कि मतलब दिक्कतें थी मैरिड लाइफ में, वो भी ख़त्म होती हुई दिख रही है। जो लोग बेबी को कंसीव करने का सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कर सकते हैं, ऐसी भी एनर्जीज दिख रही हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि फैमिली लाइफ में भी काफ़ी अबंडेंस, मैरिड लाइफ में भी काफ़ी अबंडेंस, हैप्पीनेस आती हुई मुझे दिख रही है। काफ़ी प्रोटेक्टेड भी हैं आप लोग, न्यू बिगनिंग्स हैं, तो इस तरह की एनर्जीज आपके लिए है। और लास्ट कार्ड था आपके लिए गाइडेंस कार्ड, मैंने कहा दिस इज योर लाइफ पर्पस, तो हो सकता है आप लोग अपने लाइफ पर्पस से फरवरी मंथ में मिले, तो वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। बाकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा आपकी पॉजिटिव है, तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एफर्ट्स। थैंक यू, नमस्ते। फिर मिलेंगे किसी और रीडिंग में, नमस्ते। हेलो फाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आपका जनवरी मंथ बहुत अच्छा गया होगा और आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए होंगे। तो अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। आपका मूल्यांक मूल्यांक 5, 6, 7 हो सकता है। वेरी गुड। आप लोगों की पहला जो कार्ड था, जो ओवरऑल कार्ड था, वो आपका कार्ड था इनसाइट का कार्ड। आज्ञा चक्र की एनर्जी है, 26 नंबर है, शनि की एनर्जी है, नंबर 8 है। सबसे पहली चीज, आप लोगों की इंट्यूशन बहुत अच्छी होगी। आपका जो है आज्ञा चक्र बहुत अच्छा काम करता हुआ यहाँ दिख रहा है। हो सकता है आप चक्रास मेडिटेशन के साथ काम करते हो, आप चक्रा हीलिंग के बारे में सोच रहे हो, आप थर्ड आई के एक्टिवेशन के बारे में सोच रहे हो, या आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, यूनिवर्स से बहुत कनेक्टेड हो सकते हैं, बहुत इनलाइटेंड हो सकते हैं, आपकी विजडम बहुत हाई है, आपकी आंखों में कुछ खास बात है। देखिए गणपति जी की आंखें, मुझे इनकी आंखें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हैं, तो आंखों में कुछ बातें हैं आपकी खास। कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली मैसेज रिसीव्ड होते हों। आप कोई हीलर हो सकते हैं, आप कोई काउंसलर हो सकते हैं, आप कोई
स्पिरिचुअली बहुत ही कनेक्टेड हैं डिवाइन से, ऐसी सोल हो सकते हैं। तो दिस इज़ यू, एंड ऐसा ही मुझे दिख रहा है, पता नहीं क्यों आपके लिए, और बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है इस कार्ड की, और क्या ही बोलूँ मैं खैर अभी देख लेते हैं आपके जीवन में चल क्या रहा है। ज़्यादा कार्ड तो नहीं निकाले थे मैंने, 2 ही निकाले थे बस, 2 ही निकाले, अरे वाह 2 ही है बस। आपकी लाइफ में चल रहा है पेशेंस, हाँ, इंतज़ार चल रहा है, कहीं पहुंचने की तैयारी हो रही है। हाँ, यूनिवर्स कुछ क्रिएट कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक एग है, एग में एक बेबी है और एक एनिमल है, और वो क्रिएट हो रहे हैं, जैसे बच्चा क्रिएट होता है ना। तो यूनिवर्स आपके लिए बहुत कुछ क्रिएट करता हुआ दिख रहा है, और आप एक पेशेंस की एनर्जी, आप वेट की एनर्जी में, यू आर वेटिंग। कुछ है जो बड़ा करना है, लेकिन उसका इंतजार चल रहा है। जैसे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी रिजल्ट शायद नहीं आ रहे, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे बेटा इंतजार रखो, मैं तैयार कर रहा हूं, मतलब कुछ बड़ा, समथिंग ग्रेट, समथिंग बिग। हो सकता है आपके पास कोई प्लान हो जिस पे आप काम कर रहे हो, फोकस्ड है बहुत ज़्यादा, किसी पर्पस पे काम कर रहे हो सकता है अपने करियर और पेंटिकल्स पे बहुत फोकस्ड है, लेकिन कोई चाबी है किसी दरवाजे की आपके पास, आपको वहाँ तक पहुँचना है, और ये चाबी आपके सक्सेस की है, और यूनिवर्स इसी सक्सेस की चाबी के लिए, जो चाबी इसी का दरवाज़ा आप खोल रहा है आपके लिए, उसी मंजिल को तैयार कर रहा है। तो अभी जो आपके साथ जो 5D लेवल पर जो आप देख रहे हैं, जो आपकी जो ज़िंदगी में चल रहा है, जो आपकी अभी जो चल रहा है लाइफ में, जो आप भौतिक जीवन में देख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो है इंतज़ार है, पेशेंस है, वेट की एनर्जी दिख रही है, मेहनत चल रही है, लेकिन शायद रिजल्ट उतने अच्छे नहीं है, वो जो एक्सपेक्टेशन है उस लेवल के रिजल्ट्स नहीं है। दिस इज योर एनर्जी। नेक्स्ट आपके लिए एक और कार्ड है करंट एनर्जी में, द मास्टर का। नॉलेज बहुत है, मैंने कहा विजडम बहुत है, डिवाइन से बहुत कनेक्टेड है, ओशो का कार्ड है भाई तो डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, बहुत इनलाइटेड, ओल्ड सोल टाइप एनर्जी, मास्टर्स एनर्जी, कुछ ऐसी एनर्जी देखने को आपकी मिल रही है। मतलब बहुत ही यूनिवर्स से कनेक्टेड, डिवाइन से कनेक्टेड, बहुत ही इनलाइटेड। यहाँ पर भी ओशो की आंखें खास है, तो आपकी आंखों में कुछ खास बात हो सकती है, ठीक है, बहुत मासूम सी आंखें हो सकती है, लेकिन बहुत कुछ गहराई हो सकती है आपकी आंखों में। तो आंखों में गहराई है, ये हो सकता है। बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। मेडिटेशन से डेफिनेटली आप कनेक्टेड होंगे, नहीं कनेक्टेड है तो आपको कनेक्टेड होना चाहिए। तो दिस इज योर करेंट एनर्जी। अभी हम आपके आगे की रीडिंग्स देखते हैं, तो आपके करियर में क्या चल रहा है। लेट्स सी योर करियर, फरवरी में क्या हो रहा है नंबर 5, 6, 7 वालों के करियर में। तो मैंने बोला रीजनरेशन, एज अ सर्वाइवर यू आर अनपैरेलल्ड, नो मैटर व्हाट हैपन यू कैन अडेप्ट। मैंने कहा ना बहुत पावरफुल हो, कुछ भी हो रहा है अडेप्ट कर लोगे। एम्ब्रेस योर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी चल रही है आपकी, तो उसको एम्ब्रेस करो। पुट ऑन योर न्यू क्लॉक, यू आर अ मास्टर ऑफ द रीजनरेटर। अब देखो यहाँ भी मास्टर का कार्ड है, यहाँ भी मास्टर का कार्ड है, यू आर द मास्टर ऑफ रीजनरेटर। यू नो दैट कि कैसे चीजों को रीजनरेट करना है, रिक्रिएट करना है। यू आर द क्रिएटर, यू आर द को क्रिएटर, राइट। यहाँ भी मास्टर का कार्ड है, यहाँ भी मास्टर का कार्ड है, और ये जो आज्ञा चक्र है ना, ये भी बहुत हाई वाइब्रेशनल सोल का कार्ड है। तो ऐसी कुछ आपकी एनर्जी हो सकती है। तो आप रीजनरेट करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में, कुछ है जो आप रीजनरेट करते हुए दिख रहे हो, कुछ ऐसा है जो औरों से अलग करते हुए दिख रहे हो। शायद अभी लग रहा हो कि आप सर्वाइवल मोड में हो, जो भी आप कर रहे हो। शायद हो सकता है कि आपको लोगों को देख के लग रहा हो अरे ये यार क्या कर रहा है, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। जो भी आप कर रहे हैं शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हो, आपको कहाँ जाना है और आपको कहाँ पहुँचना है। लिजार्ड स्पिरिट है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट सोल हो, बहुत ज़्यादा फ्रीडम, आज़ादी की बातें करने वाले और बहुत फ्री सोल, ठीक है। अपने इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना, जीना, ये आपकी खुशी होगा,
चीज़ों से ज़्यादा फर्क ना पड़ना, बहुत नॉलेज आपके पास होगा, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, किसी ना किसी फॉर्म में लोगों को ज्ञान देते हुए मुझे दिख रहे हो। जैसे ओशो का कार्ड है ना, ओशो क्या करते थे, ज्ञान देते थे ना लोगों को, तो बहुत सारी विजडम आपके पास हो सकती है। तो बहुत कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल है और ये कार्ड्स अपने आप ही हैं, ठीक है। तो ऐसी ही आपकी एनर्जी हो सकती है, मुझे बताना भाई किस किस से रीडिंग रेजोनेट हो रही है। कौन है ऐसे लोग, ऐसे महान लोग। कुछ पढ़ा करोगे। ओके, देखते हैं क्या हो रहा है फरवरी में आपके। रीजनरेट करते हुए दिख रहे हो अभी, तो क्या रीजनरेट कर रहे हो फरवरी 2025 में? पाइल नंबर 3 वाले, 5, 6, 7 मूल्यांक वाले, क्या करते हुए दिख रहे हो आप लोग, क्या करके मानोगे? फरवरी मंथ में क्या हो रहा है? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ रीजनरेट, 6 ऑफ कप, करियर में रीजनरेट, क्या रीजनरेट कर रहे हो? लेट्स सी। क्या रीजनरेट करते दिख रहे हैं हमारे पाइल नंबर 3 वाले, 5, 6, 7 मूल्यांक वाले फरवरी मंथ में? क्या रीजनरेट? डेथ कार्ड, मैं इसी का इंतजार कर रही थी। ओके, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, ग्रेट, समझ आ गया मुझे क्या हो रहा है। करियर में ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन किया होगा, न्यू बिगनिंग भी दिख रही है करियर में। मैंने कहा ना यहाँ पर भी मास्टर्स का ही कार्ड है, तो मास्टर सोल्स तो हो आप लोग, ठीक है। कुछ तो आप लोगों को ज्ञान बांटते ही हो किसी ना किसी फॉर्म में, दिख रहा है। टीम वर्क भी करते हो, टीम वर्क का कार्ड भी है। न्यू बिगनिंग की कार्ड 3 है। सबसे पहली चीज, पहला मैसेज इन फरवरी मंथ, बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं। एस ऑफ पेंटिकल भी है, एज ऑफ सोर्ड्स भी है, एज ऑफ वॉन्ड्स भी है, मतलब समझ लो अर्थ भी, अर्थ एनर्जी भी है, फायर भी है, एयर भी है, तीनों एलिमेंट साथ में हैं। पेंटिकल भी है, वॉन्ड्स भी है, सोर्स भी है, दिमाग भी बहुत काम कर रहा है, स्पीड भी बहुत है, एनर्जी भी बहुत है और पैसा भी बहुत आ रहा है, बैलेंस भी बहुत है, स्टेबिलिटी भी बहुत है। करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग है आपके फरवरी मंथ में। समथिंग यू आर डूइंग डिफरेंट, कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, कुछ तो नया बना रहे हो, वो भी अकेले नहीं कर रहे, टीम के साथ कर रहे हो। यू हैव अ टीम, राइट, अकेले नहीं कर रहे, टीम में कुछ क्रिएट कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया बना रहे हो। एक नहीं, 3 न्यू बिगनिंग्स हैं। 3 कार्ड्स आर न्यू, बिफोर न्यू बिगनिंग। अभी मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के साथ ये जो रीजनरेशन का कार्ड, मुझे ये लग रहा है पास्ट में कुछ एंडिंग्स की है। हो सकता है ये अभी की हो, ये हो सकता है ये पहले की हो, लेकिन करियर में पहले कुछ ट्रांसफॉर्मेशन किया है। पहले आप कुछ और करते थे, हो सकता है कोई और जॉब करते हो, कोई और काम करते हो, कोई और बिजनेस करते हो, कोई और प्रोजेक्ट करते हो, कुछ पहले करते थे, लेकिन उसका आपने कुछ जो डेविल एनर्जीज भी हैं, शायद वो आपसे उतनी रेजोनेट नहीं हुई, शायद आपको उन्होंने उतना सर्व नहीं किया, शायद कुछ ऐसा रहा, लेकिन आपने उसको एंड किया। पास्ट की कुछ एंडिंग करके आप आगे बढ़े हो। पास्ट में करियर में कुछ करते थे, कुछ अलग तरीके से सोचते थे, शायद दुनिया को, करियर को अलग तरीके से देखते थे, शायद चीज़ों को देखने का ना, कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं आपने जॉब ही शिफ्ट की हो। समथिंग यू हैड एंडेड, कुछ एंड किया है, एंड करके आगे बढ़े हो, ठीक है। यहाँ पे डेविल भी है, डेथ भी है, एंड 6 ऑफ कप्स भी है, जो कि सेम पास्ट की ही बात कर रहा है, और आगे बढ़े हो। और ये जो आपने किया है ना शिफ्ट, क्योंकि रीजनरेट मतलब उसी में चेंज करना, पूरी तरह नहीं हो सकता, उसमें चेंज किया, हो सकता है पर्सपेक्टिव चेंज किया, हो सकता है काम करने का तरीका चेंज किया हो सकता है सेटअप चेंज किया, समथिंग कुछ चेंज किया होगा जो आप पास्ट में कर रहे थे, जहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, बाधाएं होंगी, वो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही होंगी, लेकिन कुछ कर रहे थे आप पास्ट में, लेकिन आपने उसमें एक शिफ्ट किया है, रीजनरेट किया है उसको। वो जो रीजनरेट है, वो जो एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग्स हैं आपकी लाइफ में, वो आपको विक्ट्री की तरफ लेके जा रही है। ये आपको नेम देगा, फेम देगा, रिकॉग्नाइजेशन देगा, बहुत बड़ी मनी देगा, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी हैं।
तो बहुत अच्छी मनी वेल्थ आती हुई मुझे आपकी तरफ दिख रही है, और ये बहुत अच्छे लेवल की वेल्थ होगी। आप लोग कोई टीचर मुझे होते हुए दिख रहे हैं, कोई मेंटर हो सकते हैं, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं, कोई मतलब टैरो रीडर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब कुछ है जो आप लोगों को दे रहे हैं। किसी ना किसी फॉर्म में टीचिंग से आपका रिलेशन हो सकता है, या फिर आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से मिलें, ऐसे पर्सन से एडवाइस करें ले, जो कोई हीलर है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट है, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई मतलब गाइड है, कोई स्पिरिचुअल गाइड है, कोई स्पिरिचुअल लीडर है, कोई गुरु है, वो आपको गाइड कर सकता है। तो कुछ ऐसा आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है। और बिगनिंग्स हैं बहुत सारी, फरवरी मंथ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, क्योंकि जो लिजार्ड है वो भी ट्रांसफॉर्मेशन की ही बात कर रही है। रीजनरेशन का कार्ड ऑलरेडी अवेलेबल है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हुई मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ में। और ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये न्यू बिगनिंग्स, ये टीम वर्क आपकी लाइफ में बहुत सारी वेल्थ जनरेट करते हुए दिख रहा है। तो दिस इज योर रीडिंग, थैंक यू सो मच। अब हम देखते हैं आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है फरवरी में। फरवरी में आप लोग सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हो, खुद से प्यार। हाँ, कितना सुंदर कार्ड है ना, 6 नंबर का कार्ड है। तो सुख खुद से प्यार करते हुए दिख रहे हो, सेल्फ लव। कितनी ब्यूटीफुल है ये लेडी जो दिख रही है इसमें कार्ड में। तो 6 नंबर का कार्ड है, जो कि अगेन 6 नंबर खुद शुक्र का नंबर है, लव का नंबर है, और लव की ही हम बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सेल्फ लव का कार्ड है। तो देखते हैं क्या आपकी फरवरी मंथ में लव लाइफ में आ रहा है। ओके, पाइल 3 वालों की लव लाइफ में फरवरी मंथ में क्या आ रहा है। जिनका जन्म 5, 6 और 7 को हुआ है, मूल्यांक 5, 6, 7 है, उनका फरवरी मंथ में क्या आ रहा है लव लाइफ में। सेल्फ लव से पहले तो बात हो रही है आप खुद से प्यार करना, खुद से कनेक्शन स्टेब्लिश करते हुए दिख रहे हो। मतलब आप प्यार को कहीं बाहर नहीं ढूंढ रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मुझे कोई आके प्यार करेगा तो मैं प्यार को महसूस करूँगा, करूँगी, जीऊँगा, जीऊँगी ना। आप बोल रहे हो मैं खुद को प्यार करूँगी, खुद से प्यार करूँगी। तो खुद से इश्क करना, खुद से मोहब्बत करना, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे फरवरी मंथ में। ब्लॉकेजेस बहुत हैं, एनर्जी काफ़ी ही रुकी हुई हैं, मूवमेंट नहीं है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही है, रिलेशंस में कोई आ नहीं रहा है, या ऐसा हो सकता है ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, कमिटमेंट नहीं चल रही है, पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है। तो दिस इज योर रीडिंग। ओके, पाइल 3 की लव लाइफ में क्या चल रहा है, 5, 6, 7 मूल्यांक वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। फायरी एनर्जी बहुत है, आप एरीज हो सकते हैं, नंबर 9 हो सकते हैं। वैसे तो नंबर 9 है ही नहीं अभी, लेकिन हो सकता है आपका सेकंड नंबर 9 हो। लेकिन फायर की, मंगल की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे, मेष की एनर्जी, एरीज की एनर्जी दिख रही है। आई डोंट नो क्या हो रहा है फरवरी में लव लाइफ में। क्या क्या हो रहा है पाइल 3 की लव लाइफ में फरवरी मंथ में। डेथ, वाह, यही कार्ड मैं वेट कर रही थी हो गया। ओके, चलो बहुत है इतने कार्ड। तो सबसे पहली चीज़ पता है क्या हो रहा है आप लोगों की लाइफ में, आपकी लाइफ में एंडिंग्स हो रही हैं फरवरी मंथ में। मतलब आप बोलोगे मैम ये तो बिगिनिंग का टाइम है, फरवरी है, वैलेंटाइन डे आने वाला है, इतने सारे अच्छे अच्छे दिन आ रहे हैं, आप एंडिंग करा रहे हो आप। बट हाँ, क्योंकि आप कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप्स के साथ डील करने हैं। हो सकता है कि पास्ट की भी एंडिंग हो, क्योंकि पास्ट में आपने किसी रिलेशनशिप से डील किया हो और उसके बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज, ब्लॉकेजेस, बहुत सारा ट्रॉमा आपके दिमाग में हो, दिल में हो, तो वो भी मुझे एंड होता हुआ दिख रहा है। कुछ है ये जो, क्योंकि 4 ऑफ कप, 5 ऑफ सोर्स, 5 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी आपकी लव लाइफ रुकी हुई है। मतलब रिश्ते रुके हुए हैं, लव लाइफ रुकी हुई है। तो ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, प्यार से जो डर लग रहा है, रिसीविंग मोड में नहीं हो, अगर कोई नेगेटिव पार्टनर से डील कर रहे हो, या
ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है या फिर पार्टनर प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों की एंडिंग है। यहाँ एंडिंग दो तरीके से होगी, या तो ये बिहेवियर पूरा चेंज हो जाएगा पार्टनर का और आपका सिचुएशन चेंज हो जाएगी, या ये पार्टनर आपको छोड़ देगा या आप इस पार्टनर को छोड़ के आगे बढ़ जाओगे। अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है ये सब चीज़ें एंड होकर के आप उसमें एक नए तरीके से चीज़ों को डील करना शुरू कर दें, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स में इनमेच्योरिटी दिख रही है, कमिटमेंट इश्यूज आपको दिख रहे हैं, तो ये एनर्जी से आप डील करो। तो फरवरी में आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, रिसेंट पास्ट में देखा होगा या फिर इनिशियल बिगिनिंग ऑफ फरवरी आप ये सब ज़रूर देखोगे। इस एंडिंग के बाद काफ़ी सारा इंट्रोस्पेक्शन वर्क चल रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो, डीप डाउन जा रहे हो, चीज़ों को देख रहे हो, क्या मेरे साथ हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजंस थे उस पर्टिकुलर, किसकी गलतियां थी, आप कैसे उसको नहीं दोहराएंगे, कुछ ऐसा आप करते हुए मेरे को दिख रहे हैं। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्टडीज चल रही हैं अपनी गलतियों की, अपनी गलतियों को समझते हुए दिख रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो दिस इज़ योर एनर्जी। नेक्स्ट उसके बाद आप जब ये इंट्रोस्पेक्शन करोगे तो थोड़ा हीलिंग वर्क भी मुझे आप करते हुए दिख रहे हो। हीलिंग आपके लिए डेफिनेटली होगी। इंट्रोस्पेक्शन के साथ आप हीलिंग करते हुए मुझे दिख रहे हो, खुद पे काम करते हुए दिख रहे हो, अपनी पावर को क्लेम करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, पावर को आप क्लेम करते हुए दिख रहे हो, अपने करियर पे भी फोकस्ड होते हुए दिख रहे हो, खुद में पावर बनते हुए दिख रहे हो। पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा डोमिनेशन झेला हो, रिलेशनशिप में अपनी इमोशनल मेंटल पावर के साथ डील करते दिख रहे हो, इमोशनली बैलेंस होते दिख रहे हो, मेंटली बैलेंस होते हुए दिख रहे हो, कुछ है जो आप बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अब ये हो सकता है कि अब आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है, अब अच्छी ये जो एंडिंग है, ये इंट्रोस्पेक्शन वर्क है, ये जो सेल्फ वर्क है, इसके बाद आप लोग अपनी लव लाइफ में जो है एंडिंग करते हुए दिख रहे हो। और एंडिंग के साथ साथ आप एक न्यू बिगनिंग, क्योंकि एस ऑफ कप्स का कार्ड जो होता है ये इमोशनल बिगनिंग की बात करता है, तो यूनिवर्स की तरफ से एक न्यू बिगनिंग्स आपके लिए हैं। ठीक है, ये न्यू बिगनिंग्स जो होंगी, अब मैं ये ऐसा नहीं होगा कि ये ज़रूरी नहीं है ये पूरी चीज़ें आपके साथ फेबररी में हो सकता है एनर्जी पास्ट की हो तो ये चीज़ें फेबररी में होगी, हो सकता है ये सब चीज़ें फेबररी में ही आपके साथ हो रही है, क्योंकि ये एक स्टोरी चल रही है। यहाँ पर स्टोरी क्या चल रही है कि नेगेटिव एनर्जीज है, पास्ट में एंडिंग हुई होगी, अब ये एंडिंग हो रही होगी, कुछ एंडिंग है, एंडिंग के बाद एक न्यू बिगनिंग है। ये जो न्यू बिगनिंग्स हैं ये काफ़ी ही, द लवर्स का कार्ड भी आ ही गया, द 6 ऑफ कप्स का कार्ड भी है, चैरियट का कार्ड भी है, हाँ न्यू, फिर पेज ऑफ कप का कार्ड भी है। तो न्यू बिगनिंग्स हैं लव लाइफ में, विक्ट्री है, विक्ट्री यानी लव लाइफ में एक, ये लव लाइफ आपकी सक्सेसफुल मैरिज लाइफ की तरफ भी जा सकती है। एक सक्सेसफुल मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एक हैप्पी रिलेशनशिप आप मैनिफेस्ट करते हुए देख रहे हो इस मंथ में। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि सबके लिए एनर्जीज अलग अलग होंगी, यानी सारे ही लोग मैनिफेस्ट कर लेंगे, कुछ लोगों ने एंडिंग कर ली होगी, कुछ कर रहे होंगे, कुछ आने वाले टाइम पे करेंगे, लेकिन कुछ है जो एंड किया है। अब कुछ नई चीज़ों को आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, वर्क करने के साथ आप न्यू बिगनिंग कर रहे हो। कुछ लोग, सबके स्टेजेस अलग अलग होंगे, लेकिन ये एनर्जीज आपके अपने अपने स्टेज के अकॉर्डिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो दिस इज़ योर लव रीडिंग। अभी हम देखते हैं आर्कएंजल माइकल क्या बोल रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपके लिए बोल रहे हैं, यू क्रिएटेड दिस सिचुएशन एंड यू हैव द पावर टू चेंज। जो भी लाइफ में चल रहा है, जिसको लेकर के आपके मन में बार बार सवाल आता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ये सिचुएशन क्यों क्रिएट है, इसका सोल्यूशन क्या है, तो जवाब ये है कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हुई है आपके लिए, आप ही ने उस सिचुएशन को क्रिएट किया एंड यू हैव द सोल्यूशन। तो आप सोल्यूशन जानते हैं, बस आपको थोड़ा सा बैठ करके उस सोल्यूशंस के साथ कनेक्ट करना है। तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को क्लेम करें और मुझे ज़रूर बताएं कि कितने % आपसे वीडियो रेजोनेट हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि मैं सही डायरेक्शन में काम भी कर रही हूँ या नहीं। थैंक यू।